मैं पानी त्रिपाठी रंजना प्रज्वल पांडे प्रत्याशी मऊ मानिकपुर के पति बरातीलाल पांडे जो आपके बीच में हर रोज एक ओजस्वी अपनी विचारधारा के साथ प्रस्तुत होते हैं। आज हमारी सरस भावना के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आप मऊ मानिकपुर में बड़ी मेहनत की है आपने। कोरोना काल में आप बराबर अपने पत्नी के साथ लोगों की मदद किया, लोग घर पहुंचे, लोगों से निवेदन किया। क्या आउटपुट है और इस चुनाव में आपकी कैसी मौजूदगी है और आप किन मुद्दों को लेकर के, किस सेवा को लेकर के आप लोगों के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? क्योंकि जो मऊ मानिकपुर है एक बड़ा अखाड़ा है और बाहुबलियों का अखाड़ा है। इस अखाड़े में एक छोटे व्यक्ति की क्या भूमिका है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आपको धन्यवाद। पुनः आपके चैनल में दूसरी बार मैं आया हूँ। मैं आपको बताना मऊ मानिकपुर की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए, कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जनता का आशीर्वाद इस बार रंजना पांडे के साथ है। क्योंकि इसलिए है कि हम चुनावी मौसम वाले नेता नहीं। तमाम लोग ऐसे हैं जो चुनाव समय आते हैं और जो चुनाव आता है तब उनके दरवाजे खुलते हैं, तब उनके शीशे खुलते हैं, पैराशूट लेके हाजिर हो जाते हैं। बरातीलाल पांडे और बरातीलाल पांडे की पत्नी लगातार जब से राजनीति में हैं, किसी शख्स ने हमको कहीं याद किया हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या अन्य कोई आंदोलन रहा हो, किसी के साथ कोई बीती होगी, दुख पड़ा होगा, सुख पड़ा होगा, हम हर समय उनके साथ खड़े रहे होंगे। एक मुद्दा और है, क्योंकि एक बात उठ रही है कि जो लल्ली महाराज हैं अपना दल से, बहुत से चर्चा है क्षेत्र में कि वो लोगों को चुनाव हराने की बात, ये कैसे इसका क्या? ये माफिया हैं, ये माफिया हैं। माफिया ने हमेशा नौल महाराज जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का 2012 में, ये उन्होंने उस समय नौल महाराज को हराने के लिए अन्य आदमी को पैसा दिया, पैसा दे करके पूरी दमखम लड़ा दिया उनको हराने में। और जब भैरव प्रसाद जी लड़े तो उनको हराने में पूरी ताकत लगा दिया। और एक चुनाव हुआ था 2017 में, दिनेश मिश्रा जी को पहले इन्होंने ताना, पूरी मदद करने का प्रयास किया, फिर लास्ट में उनको भी इन्होंने चचिट गाड़ने का प्रयास किया। आज तो शेर मयान में आया है, आज तीर मयान में आया है, आज खुद की बारी है। जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो निश्चित तौर पर भी आप भी गड्ढों में जाओगे। हम तो छात्र राजनीति से राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ना एक अलग मैटर है। चुनाव हम लड़े, चुनाव आप लड़े, जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया वो जीता, जिसको नहीं जीता। लेकिन हमने कभी भी किसी को हराने के लिए राजनीति नहीं की, किसी को हराने के लिए लोग नहीं तैयार किए, किसी को दबाने के लोग नहीं तैयार किए। ये तो ये दिन और कह रहे थे इंटरव्यू कि हम क्या जाने बरातीलाल पांडे कौन है, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मैं बताना चाहता हूँ ये गुंडा माफिया को जानते हैं। ये मुझे तो बरातीलाल पांडे को जनता जानती है ना, कि मैं यहीं का बेटा हूँ, मेरी पत्नी यहीं की बेटी है, तरंगुआ ससुराल है, भौरी ननिहाल है, बिल्कुल हर तरह से स्थानीय है। तरंगुआ मेरा ससुराल है, जी, मेरी पत्नी का छीमो ससुराल है, भौरी ननिहाल है। तो हमें तो यहाँ की माटी कणकण से, माटी से जन्मे हैं और माटी की पता है कि कौन माटी कहाँ है, कौन रोड कहाँ है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ पानी नहीं है। आदिवासियों की समस्या है, आदिवासियों को जनजाति का दर्जा मैं दिला के रहूँगा। मैं कर्मठता के साथ कहता हूँ, मैं तंबू गाड़ दूंगा, मैं आंदोलन करूँगा। अगर माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी आह्वान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिलाया जाएगा। हम बड़ा मुद्दा साहब, बिल्कुल। और किसानों को कांग्रेस पार्टी ही न्याय दिलाई है। आप देख लीजिए, जब राकेश टिकैत जी आंदोलन में बैठे तो तमाम लोग कहते थे ये तो आतंकवादी हैं, ये फलाने हैं, ये झूठ, ये आंसू इसके झूठ बह रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत जब झंडा गाड़े तो कारवां चल पड़ा, भीड़ निकल पड़ी, सरकार को घुटने टेकना पड़ा। जब 800 किसान शहीद हो गया तब जाकर के मोदी योगी सरकार जागी। नहीं तो ये बुलडोजर चलाने वाली सरकार बता दी, हम बुलडोजर चला दे बुलडोजर। तमाम माफियों के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ, कितने खिलाफ बुलडोजर चला दिया। ये दिखावा है। अतीक अहमद को चुनाव लड़ाया था, उस चुनाव में अगर मेरी बात ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, अतीक अहमद को बुला के लाए थे ये जेल से चुनाव लड़ाने के लिए, अपनी सीट जिताने के लिए। लखीमपुर उसका ताजा उदाहरण है। लखीमपुर खीरी। और जो ये ओवैसी घूम रहा है ना, ओवैसी इन्हीं का आदमी है। ये डंका पीटता रहता है, मोदी का आदमी है, मोदी से पैसा पाता है। अरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छा, आप मऊ मानिकपुर में किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? आप ये थोड़ा सा एक बार जल्दी से। हम क्षेत्रीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं।
स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम जनता के जुनून मुद्दों के लेके जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? यहाँ रोडें नहीं हैं, यहाँ पाठा में पानी नहीं है, यहाँ आप समझ लीजिए लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, रिफर सेंटर है। अगर मान लीजिए राजापुर में कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए हाँ, तो रेफर किया जाता है, अस्पताल पहुंचेगा, बिल्कुल। वहां से रिफर होगा, जिला अस्पताल पहुंचेगा, जिला अस्पताल से प्रयागराज के लिए रिफर होगा, तो शंकरगढ़ पहुंचते पहुंचते उसके प्राण निकल जाते हैं। यहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए। इसकी लड़ाई छिड़ेंगे ना लोग, जात पात विकास की लड़ाई होगी। देखिए, जात पात के बंधन में फंस करके जब चुनाव आता है तो लोग जात की ताली पीटने आ जाते हैं। चुनाव खत्म तो लोग धंधे, बालू के धंधे में, दारू के धंधे में, ठेकेदार इन्वेस्ट हो जाते हैं, और जब चुनाव आएगा तो फिर जात की ताली पीट देंगे। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गवानों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्तियों, जागो और ऐसे लोगों को करारा जवाब दो। व्यापारी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप लूटोगे और लूटे गए हो। कितना व्यापारी है लूटा गया, मुश्किल थी यहाँ, आप कह ले। और आज भी तमाम माफिया तंत्र लोग, गुंडा तंत्र लोग सताने का काम करते हैं। ये किसान का बेटा है, नौजवान है, ये नौजवान है, ये किसान का बेटा है, नौजवान है। और आप समझ लीजिए जैसे कि तमाम तरह की चीजें हैं। तो जो बुलडोजर चलाते हैं उनको तो कैंडिडेट नहीं मिला यहाँ। रे बुलडोजर की बात करते हैं, जीता जिताया कैंडिडेट था, भाजपा का विधायक था, 2 साल बेचारे ने यहाँ मेहनत किया। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रहे हो, उनके समर्थकों तक, उनके कार्यकर्ताओं तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तो अपने वोट को पहचाने, अपने स्वाभिमान को पहचाने कि ऐसे लोग जो 2 साल का विधायक बना हो और जो 2 साल सेवा की हो और उसके बाद कैंडिडेट नहीं मिला, मान ली चलो उनको नहीं देना था, किसी और भाई को दे देते। तमाम लोग बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाते थे, कहीं सूत्र हमारा फिट है, कहीं सूत्र। रामदयाल त्रिपाठी जी बेचारे लोकसभा का टिकट मांगे और पूरी ट्रेन भरा के ले गए। हमारे प्रतिष्ठित भाई हैं और भाजपा ने उनको चूतिया बना दिया, मतलब बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ कैसे? लालीपाप दे दिया और कहीं इस बार भी देंगे, उनको तक नहीं दिया। नवल भाई बेचारे जिला पंचायत रहे, प्रमुख रहे, एक उनकी गरिमा है। और जब 30,000 वोट ऐसे समय पाए थे जब भाजपा का समय ठीक नहीं था, जैसे लोग कोई शब्द नहीं था, और उन्होंने दोबारा उनको टिकट नहीं दिया और एक जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया। हमारे गांव में तमाम मैं छीबों का रहने वाला हूँ, हमारे छीबों गांव में तमाम भाजपा की डुग्गी पीट रहे थे, उपचुनाव डुग्गी पीट रहे, डुग 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 डुग, और उनको जिला पंचायत का टिकट नहीं मिला। आज फिर वो पीटने लगे। अरे मैं उनसे पूछो कब तक ये डुग्गी पीटोगे? कभी अपना स्वाभिमान जगाओ, अपने लिए लड़ो, अपनों के साथ खड़े हो। ये माफिया, ये गुंडा आपका उपयोग करेंगे, सहयोग के लिए यहाँ की जनता जनार्दन करेगी, मानिकपुर के निवासी करेंगे। अगर यहाँ दुख तकलीफ पड़ेगी तो हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। मुझे पूरे मानिकपुर विधानसभा के सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। जब हमारी पत्नी पहुंचती है तो लोग हाथों हाथ लेते हैं और कहते हैं कि पहली आप बेटी ऐसी हो जो हमारे घर वोट मांगने। आपने उस क्षेत्र में मेहनत की, आपने उस क्षेत्र में घूमा है, लोगों के दुख दर्द को समझा है, साझा किया है, जो बेनिफिट आज आपको और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे कि कांग्रेस कमजोर है। ये राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस का परचम विषम परिस्थितियों में 4-5 राज्यों में सरकारें हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कारवां निकल पड़ा है। किसानों की कर्जा माफी, बिजली बिल माफ और आदिवासियों के जनजाति का दर्जा, बेटियों के लिए स्कूटी, तमाम घोषणाएं प्रियंका गांधी ने की है। प्रियंका गांधी जो कहती हैं, अभी आप देख लीजिए जिस तरह से लखीमपुर खीरी में घटना घटी, अगर प्रियंका गांधी आंदोलन नहीं करती, लड़ती नहीं, तो जब मिश्रा जी जेल गए, वो बाहर घूमते रहते, पहले तो स्वीकार नहीं गए। हाथरस में हिंदू की बात करते हैं, हाथरस में दलित बेटी को रात के जला दिया गया। कहाँ का हिंदू है? और क्षेत्र, हम तो सभी क्षेत्रवासियों से क्षेत्रवाद की बात करते हैं। आज बाराती लाल पांडे मैदान में है, कल हो सकता है आज उनका नंबर नहीं है, उनके बच्चों का नंबर आ जाए, उनके पीढ़ियों का नंबर आ जाए। अगर आप क्षेत्र के साथ नहीं खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाले नौजवान कहाँ राजनीति करेंगे? मानिकपुर के लोग क्या प्रयागराज में राजनीति करेंगे? क्या गाजियाबाद में राजनीति करेंगे? क्या विदेश में राजनीति करेंगे? मानिकपुर का किसान, मानिकपुर का नौजवान अगर वास्तव में राजनीति करना चाहता है तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, एक बार सभी दलों के
लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, अपनी अपना विचारधारा छोड़ करके अपने अस्तित्व को बचाइए, जिससे आने वाले समय में सपा भी मानिकपुर के रहने वालों को टिकट दे, बसपा भी मानिकपुर के रहने वालों को टिकट दे, और भाजपा भी मानिकपुर के रहने वालों को टिकट दे। कांग्रेस तो भला लगातार दे ही रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी मेरी पत्नी पे विश्वास दिलाया, और इस बार भी तमाम विरोधों के बावजूद मेरी पत्नी को, रंजना पांडे को, प्रियंका गांधी ने विश्वास व्यक्त किया। मुझे उम्मीद है कि उस विश्वास को कायम करने के लिए रंजना पांडे को समर्थन करेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। मैं उनको बताना चाहता हूं, सरकारें काम नहीं करती, मुख्यमंत्री काम नहीं करते, प्रधानमंत्री काम नहीं करते। नेता दमदार हो तो सरकार की हालत से काम निकाल लाऊंगा, सरकार की हालत से काम निकाल लाऊंगा, और मानिकपुर विधानसभा के निवासियों के लिए काम करूंगा, किसानों के लिए काम करूंगा, व्यापारियों के लिए काम करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं, 27 तारीख को किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कहने में ना आए। एक बार अपनी क्षेत्र की निवासी बहू बेटी रंजना भराती लाल पांडे को आशीर्वाद दें। हम सबको साथ लेके चलेंगे, क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आप सुन रहे थे रंजना बदल पांडे को, जो बहुत ही अपने ओजस्वी भाषण के साथ आपके साथ, ये जात की बात नहीं करते, पांच की बात नहीं करते, सिर्फ विकास की बात करते हैं। विकास को लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता में जा करके लोगों के सामने अलग जगाते कि मैं विकास करूंगा और मैं इस तरह से आपकी जो समस्याओं का लिए लड़ूंगा, निस्तारण करूंगा और मुझे आप वोट करें। मैं अनिल त्रिपाठी।